दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 18 लोगों की मौत की पूरी कहानी। दोस्तों, 15 फरवरी 2025 की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये हादसा तब हुआ जब हजारों लोग महाकुंभ प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पर जमा हुए थे। अचानक मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। मरने वालों में 14 महिलाएं, 4 पुरुष और 4 बच्चे शामिल थे। ये घटना कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण थे और प्रशासन इस पर कैसे अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, 15 फरवरी की दोपहर से ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ने लगी थी। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन 3 ट्रेनों के समय में देरी की घोषणा कर दी गई, जिससे भीड़ का दबाव बढ़ता गया। शाम 4 बजे तक स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 16 और 17 पर यात्रियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी और लोग बेसब्री से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, रात करीब 8:30 बजे अचानक ये अफवाह फैल गई कि ट्रेन प्लेटफॉर्म बदल दिए गए हैं। लोग जल्दी से जल्दी अपना सामान के साथ दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ने लगे। इसी अफरा तफरी में कुछ लोग फिसल कर गिर गए और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। दोस्तों, इस भगदड़ में 18 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत पास के LNJP और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार अधिकतर मौतें दम घुटने और भगदड़ में कुचल जाने के कारण हुई। भगदड़ के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि स्थिति बहुत ज्यादा भयानक थी। एक यात्री सुरेश यादव ने कहा कि मैंने एक ऐसा मंजर भी देखा, पहले कभी नहीं देखा था। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। एक महिला यात्री मीना देवी ने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ ट्रेन पकड़ने आई थी, लेकिन अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई। मैंने अपने बच्चे को किसी तरह बचा लिया, लेकिन कई महिलाएं नीचे गिर गईं। इस हादसे से कई प्रशासनिक खामियां जिम्मेदार मानी जा रही हैं। दोस्तों, भीड़ नियंत्रण में विफलता। रेलवे प्रशासन को पहले से अनुमान लगाना चाहिए था कि महाकुंभ के कारण भारी भीड़ होगी और इसे नियंत्रण करने के लिए विशेष प्रबंध करने चाहिए। अफवाहों पर नियंत्रण की कमी। किसी ने प्लेटफॉर्म बदलने की गलत सूचना फैला दी, जिसमें भगदड़ मची। रेलवे ने इस अफवाह को रोकने के लिए तत्काल कोई कदम नहीं उठाया। पर्याप्त पुलिस बल की गैर मौजूदगी। घटना के समय पुलिस बल कम थी और वो भीड़ के नियंत्रण नहीं रोक सकी। दोस्तों, इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने जांच करने के आदेश दिए हैं। रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे के 2 वरिष्ठ अधिकारी नरसिंह देव और पंकज गंगवार को इस घटना की जांच सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई इस दुर्घटना से बहुत आहत हूँ। सरकार मरने वालों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। दिल्ली के कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने घटनास्थल का दौरा किया, लेकिन और घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस तरह की त्रासदारी दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। दोस्तों, भीड़ नियंत्रण के लिए सख्त उपाय। रेलवे को भीड़ नियंत्रण के लिए अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात करने चाहिए और स्टेशनों पर डिजिटल सिग्नलिंग सिस्टम विकसित करने चाहिए। फर्जी अफवाहों पर तत्काल प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया और स्टेशन अनाउंसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके वहां अफवाहों को तुरंत खारिज करना चाहिए। यात्रियों के लिए जागरूकता अभियान। रेलवे यात्रियों को ट्रेन संचालन और आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षित रहने के उपायों के बारे में जागरूक कर सकता था। इमरजेंसी एक्शन प्लान। रेलवे को भगदड़
जैसी स्थितियों से निपटने के लिए एक ठोस इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना चाहिए, जिसमें भीड़ नियंत्रण, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा और यात्री मार्गदर्शन पर प्रावधान हो। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई ये भगदड़ प्रशासनिक लापरवाही और भीड़ नियंत्रण में असफलता का नतीजा थी। इस हादसे ने न केवल 18 मासूम जिंदगियों को छीन लिया, बल्कि ये भी दिखाया गया कि कैसे भीड़ प्रबंधन की कमी बड़े बड़े हादसों को जन्म दे सकती है। इस त्रासदी ने न केवल पीड़ित परिवारों को अपार दुख दिया, बल्कि ये भी सवाल खड़ा किया कि हमारा रेलवे तंत्र इतनी भीड़ को संभालने के लिए तैयार नहीं था। सरकार को चाहिए कि इस घटना से सबक ले और भविष्य में इस तरह की दुर्घटना से बचने के लिए ठोस कदम उठाए। साथ ही साथ यात्रियों को भी जागरूक किया जाना चाहिए और वो अफवाहों पर ध्यान न दें। ऐसे हालात में संयम बनाए रखें। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि आपातकालीन स्थितियों में हमारी तैयारियों में सुधार की जरूरत है। जब तक प्रशासन, रेलवे और यात्री एकजुट होकर सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करेंगे, तब तक ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहेगी। दोस्तों, रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता उजागर हुई। राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हादसे पर दुख जताया, वहीं इस रेलवे के नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता भी बताया। उन्होंने ट्विटर एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत और कईयों को घायल होने की खबर ने दुखद और व्यथित करने वाली है। परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे इस बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो बद इंतजाम और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। दोस्तों, हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की इस घटना प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मरने वालों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर दुख जताया। रेल मंत्री से बात की। अमित शाह ने ट्विटर एक्स पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व अन्य असंबंधित अधिकारियों से बात की। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी ने भगदड़ की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्विटर एक्स पर लिखा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं शोक समा परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायलों को शीघ्र ही स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी महाकुंभ मेले की हादसे की रिपोर्ट। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में।